दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं इंडियन आर्मी रैंक के बारे में बताऊंगा। इंडियन आर्मी रैंक में मैं दोस्तों ओआर, जेसीओ और ऑफिसर रैंक के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आप पाते हो एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, कोई फालतू बकवास नहीं। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। ओआर रैंक में दोस्तों सबसे पहला आपका आता है अग्निवीर। अग्निवीर जो 4 साल के लिए होते हैं ना, वो भी एक रैंक है। अग्निवीर जब परमानेंट हो जाते हैं फिर वो बनेंगे सिपाही। सिपाही में दोस्तों कंधे पे कुछ नहीं होता है, कोई ना फीती होती है ना कुछ होता है, सीधा सिपाही। सिपाही के बाद फिर आता है लेसनायक, जो एक फीती है वो लेसनायक है। ठीक है, लेसनायक बनने के लिए कोई कैडर नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट बन जाते हैं। जब सीनियरिटी में आते हैं तो एक लेसनायक बन जाते हैं। उसके बाद बनते हैं नायक। नायक में दोस्तों आपको कैडर करना पड़ता है, जिसमें आपको हथियार के टेस्ट, आपके रिटन एग्जाम, ड्रिल, हर चीज़ का टेस्ट देना पड़ता है, फिर आप नायक बनते हो। नायक के बाद आप बनोगे हवलदार। हवलदार में 3 फीती, इसमें भी टेस्ट होते हैं। फिर एक हवलदार के बाद भी एक रैंक होती है सीएचएम की, जो कि सबको नहीं मिलती है। इसका कोई टेस्ट नहीं होता। जो एक कंपनी में जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होता है उसको ये मिलता है। ये हाथ में ताज लगा रहता है उसके। ठीक है, उसका काम रहता है ऑर्डर्स लाना, अपने बंदों को बताना, और जो भी काम वगैरह हो रहा है वो मतलब उसके अंडर में आता है सब कुछ। ठीक है, कोई हर बंदे की डिटेलमेंट, किसको छुट्टी भेजना, किसको क्या करना है, वो पूरा इंचार्ज होता है। वो मान लो आप सीएचएम एक तरह से होता है। ये होती है आपकी ओआर रैंक। इतनी होती है ओआर रैंक बस। अब मैं बात करता हूँ जेसीओज रैंक। जेसीओज रैंक दोस्तों एक रैंक होती है जिनके कंधे पे आप स्टार्स देखते हो, वो जेसीओज होते हैं। जेसीओज और ऑफिसर में दोनों में फ़र्क रहता है। जेसीओ जो होते हैं उनके आप अगर उनके शोल्डर में एक रेड रिबन दिखती है ना, तो वो जेसीओज रैंक होती है। बट ऑफिसर में कोई रेड रिबन नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये पहचान होती है जेसीओज और ऑफिसर्स की। अब मैं बात करता हूँ जेसीओज रैंक की। जेसीओज रैंक में अगर किसी के 1 स्टार है ना, तो सिंपल सी बात है कि वो बंदे ने अपनी पूरी सर्विस बहुत मेहनत और डेडिकेशन से की थी, तब कोई जेसीओज बनता है। ओआर को जेसीओज भाई बहुत मेहनत से बनाते हैं, ऐसी कोई जेसीओज नहीं बन पाता। ठीक है, उसको रिटर्न एग्जाम में बहुत सारे कोर्सेज वगैरह हर चीज़ मायने रखती है भाई, तब वो जेसीओज बनता है। 1 स्टार अगर आपके कंधे पे है तो आप नायब सूबेदार हो। ठीक है, 2 स्टार के लिए सूबेदार, 2 स्टार सूबेदार होता है। और इसके बाद डायरेक्ट 3 स्टार नहीं आते हैं। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट अशोक स्तंभ रहता है, जो कि पूरे पलटन में एक ही रहता है, जिसे सूबेदार मेजर कहते हैं। पलटन को 2 ही लोग चलाते हैं, एक सूबेदार मेजर हो गया, दूसरे आपके सीओ साहब होते हैं। ठीक है, जो कमांडिंग ऑफिसर जिसे कहते हैं। तो 2 लोग ही पलटन को चलाते हैं। अब जेसीओज में एक 2 रैंक और होती हैं, जो कि एक हॉनरेरी लेफ्टिनेंट भी होती है, एक हॉनरेरी कैप्टन होती है। ये आपको जब मिलती है जब आपने अपनी पूरी पलटन में बहुत ही अच्छे काम किए हों, अपने हाई एल्टीट्यूड बहुत सारी इलाके में रहे हो, तब ये रैंक मिलती है। हर किसी को नहीं मिलती है। अगर किसी इंसान को पनिशमेंट मिल जाए तो ये रैंक नहीं मिलती, सिंपल सी बात है। तो इस रैंक पे पहुंचने के लिए बहुत बड़ी बात होती है ये रैंक तक पहुंचना। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्ट ऑफिसर्स रैंक में। ऑफिसर्स भाई ऐसे ही ऑफिसर नहीं बन जाते। ऑफिसर बनने के भी तरीके होते हैं। या फिर आप सेना में भर्ती हो, सेना में भर्ती होने के बाद आप एसीसी एग्ज़ाम दो, तब आप अफसर बन सकते हो। या फिर एनडीए से आ जाओ, ओटीए से आ जाओ, ऐसे आप आ सकते हो अफसर बन के। ठीक है, जो आपका 2 स्टार है, 2 स्टार आपका लेफ्टिनेंट होता है, 3 स्टार कैप्टन होता है। इसके बाद आप मेजर बनोगे। मेजर में एक अशोक स्तंभ रहता है। ठीक है, उसके बाद आप अगर आपके अशोक स्तंभ और 1 स्टार है तो वो है आपका लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, अब जो ये रैंक देख रहे हो ये है आपकी कर्नल रैंक, जो कि कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं। ये जो रैंक आप देख रहे हो ये है आपकी ब्रिगेडियर साहब की। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मेजर जनरल, फिर है लेफ्टिनेंट जनरल, फिर है आपका जनरल। ठीक है दोस्तों, ये है रैंक्स इंडियन आर्मी की। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।